नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की हम बात करें और वोडाफोन आइडिया में अब आपको वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक में यही मेन चीज़ है जो कि आपको चाहिए थी और यहाँ पे ये बूस्ट मिलने की वजह सिंपल है। फंड रेजिंग और फंड लगाने के लिए बहुत सी कंपनियां तैयार हो रही हैं, जिसकी शुरुआती स्टेज में अभी बातचीत चल रही है जो कि जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाली है और कभी भी आपको फंड इसमें ऐड करते हुए दिखाई देने वाला है $1 बिलियन का, जो कि काफी बड़ा फंड आप कह सकते हैं किसी भी कंपनी में लगाने के लिए, जो कि इनको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है अगर ये फंड इन्हें मिल जाता है। और यही मेन चीज थी वोडाफोन आइडिया के लिए, जो कि आपको काफी टाइम पहले से बता दी गई थी कि इस स्टॉक में आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। अगर आपने इसको लिया है तो आपने लॉन्ग टर्म का सोच के लिया होगा और जैसे ही इन्हें मिलेगा पैसा ये स्टॉक भागना शुरू कर देगा। आपको बेचना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे से खरीदना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, अगर आपको ये चीजें बुरी लगती हैं तो आप बता सकते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन दोस्तों कभी भी पेनी स्टॉक में इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए कि आप उस पैसे को डूबते हुए देख ना पाएं। मान लीजिए अगर आपका पोर्टफोलियो 10,000 रुपए का है तो आप अगर उस स्टॉक में 1,000 रुपए लगा भी देते हैं तो आपको वो 1,000 रुपए रिकवर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 10,000 में से 5,000 इसी में लगा देते हैं, इसका मतलब कोई भी पेनी स्टॉक सही उसमें आप लगा देते हैं, तो आपके लिए जब भी लॉस होगा तो बहुत बड़े लेवल पे होगा। और ये सिर्फ लगाने की वजह होती है, वो होती है लालच। तो लालच से कभी भी मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रॉपर तौर से और आपका नज़रिया क्लियर होना चाहिए, आपका एक विज़न होना चाहिए। तो मेन विज़न यहाँ पे अगर वोडाफोन आइडिया में देखें तो वोडाफोन आइडिया को आपको होल्ड करना होगा 2-3 साल मिनिमम, जहाँ पे आप कंपनी को थोड़ा सा स्टेबल होने का मौका देंगे और कंपनी जब काम अच्छा करने लगेगी, अपनी वापस से मार्केट में पकड़ बनाएगी, तभी आप वहाँ से मोटा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन इतना ही पैसा लगाएंगे जो आप काफ़ी लंबे वक्त तक होल्ड कर पाएँ। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाए बीच में, क्योंकि जाहिर सी बात अगर कर्ज लेकर के काम किया जाता है तो उस पर हम बहुत बड़ा भरोसा नहीं कर सकते। इस चीज़ को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि कर्ज है बहुत ज़्यादा और जो भी पैसा इसमें लगेगा वो भी एक तरह का कर्ज ही माना जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझनी चाहिए और वोडाफोन आइडिया में इस तेजी का बस आराम से बैठ के देखिए और इसका मजा लीजिए। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप ऐसा सोचिए कि अब ये भागना शुरू हो गया तो यहां से अब माल हम खरीद के बैठ जाएं, उसके बाद हम यहां से मोटा पैसा बनाएंगे। तो बेशक दोस्तों फंड रेज होगा, उसके बाद स्टॉक में आएगी बड़ी तेजी। क्यों आएगी? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर भी इसकी तरफ आकर्षित होंगे और मेन बात होगी ऑपरेटर इसको मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पे रिटेल इन्वेस्टर फंसेगा। क्योंकि जब इसमें लगेंगे लगातार अपर सर्किट, आदमी देखेगा कि ये स्टॉक अब हमें मोटी कमाई देने वाला है और 2 से 3 दिन के अपर सर्किट में ही ऑपरेटर की कमाई हो जाएगी मोटी और वहां से पंप एंड डंप का खेल शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको देखना चाहिए। यही चीज आपने यस बैंक में भी देखी है अभी, और आपने आर कॉम, आर पावर, सभी में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और इसीलिए दोस्तों आपको बार बार समझाया जाता है और हमारा समझाने का रीज़न ये है कि आपका पैसा बस फंसे ना, आप पैसा कमाइए, कैसे भी कमाइए, वो आपकी अपनी मर्जी, बस आप पैसा फंसाएं ना अपना। यही रीज़न है। शायद से किसी किसी को ये बातें बुरी भी लग जाती हैं, बट कोई नहीं दोस्तों, आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप लाइक दबाइएगा। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पे देखिए चार्ट में आपको दिखेगा जो ये एक मंथ में पिछले हुआ है सब कुछ गिरावट, उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ तेजी, फिर गिरावट, फिर ऊपर की तरफ, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे स्टॉक में गिरावट। अगर टॉप लेवल से बात करें पिछले 1 महीने की, तो उसमें आपको 16% का लॉस देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमारे ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को होता होगा। और वहीं 6 मंथ की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे जो 14 रुपए के करीब स्टॉक पहुँचने वाला था, वहाँ से किस तरह की आपको गिरावट देखने को मिली। अगर स्टॉक में बात करें तो आपको 35% तक का लॉस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 35% का लॉस, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है किसी भी स्टॉक के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ के चलनी चाहिए।
ये चीज़ें हमेशा से होती आई हैं, होती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक दबाइएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।